आपको खबर दें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भारतीय सेना के सामने जनरल मुनीर मजबूर हो गए थे। हमले के दिन बंकर में शिफ्ट हुए थे मुनीर। बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के लिए मुनीर बंकर में छिपे थे। जब भारत ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था, मुनीर बंकर में छिपे थे। किस तरह से शिकस्त खुर्दगी के आसार चेहरों पर दिखाई दे रहे हैं, यह हर तरफ आपको फील दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि हार हो गई है, और वो लोग जो चाहते थे कि इस नोट पर इख्तिताम ना हो इस जंग का, कि हर तरफ उनकी एयरबेसेस तबाह हो रही हों। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत, तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। बट जो उन्होंने बोला उससे एक मैसेज तो हमको पता चल गया कि भाई ब्रह्मोस से हमने ठोका था। वो समझते हैं कि पाकिस्तान वहां पे टेररिज्म में मुलव्वस है, कि पजामे ढीले हो गए थे, वो धमाके के इट वाज फोन का स्क्रीन भर गया था, इतना बड़ा धमाका। और अभी थोड़ी देर पहले ही इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो खत्म हुई है। हमारे मीडिया के लोग भी वहां पे बैठे थे कुछ, और बेचारे सोए सोए से मुझे लग रहे थे। और क्योंकि शिकस्त का गुस्सा है। असल बात यह है, शिकस्त का गुस्सा है, एक फील है अपने अंदर के हम हार गए। लेकिन फिर भी ये जो अटैक किया भारत ने, तो उसके बाद जो टेररिस्ट मारे गए, तो उनके ऊपर माना भी गया, कई चीजों में कहा गया कि हाँ जी मसूद अजहर की फैमिली के लोग थे और कई दूसरे लोग थे। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए, और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस। छोटा सा वीडियो। पाकिस्तान एक ऐसी स्टूपिड कंट्री है, एक बेवकूफ़ कंट्री है, मतलब इनसे बड़े जाहिल लोग मैंने सीरियसली नहीं देखे हैं, जो कि इस जो क्लैश के बाद अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इंडिया कितना मेच्योर कंट्री है, कितना एक सेंसिबल, कितनी प्रोफेशनल आर्मी है, जो प्रूफ के साथ सारे सबूत देती है, वीडियो प्रूफ देती है। और पाकिस्तान आर्मी प्रूफ के तौर पर लाती है। आज तक का वो वीडियो जिसमें आज तक की एंकर बता रही है कि पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए, बट वो पाकिस्तानी एयरबेस को ना समझकर उनको इंडियन एयरबेस एडिट करके बताते हैं कि ये इंडियन मीडिया इंडियन एयरबेस के बारे में बात कर रही है। तो चलिए दोस्तों, पहले पूरा वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी एंकर्स, पाकिस्तानी पत्रकार ही खुद एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान को। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। सोशल मीडिया पे घूम रही है जिसमें कि ये कहा भी जा रहा है कि जी मसूद अजहर की फैमिली के 11 या 12 लोग जो है वो मारे गए हैं, और इस किस्म की बातें। तो क्या अब ये और बात है कि हमारे ये तो कहा जा रहा है कि जी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, और जी पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, पाकिस्तान ने तो कुछ किया नहीं और हमें तो पता ही नहीं, और ये वो सब कुछ है। चले मान लिया, मैं एज अ पाकिस्तानी मान जाती हूँ, पाकिस्तान का कुछ हाथ नहीं है उसमें जो कुछ कश्मीर में हुआ, और हम लोगों तो बिल्कुल मासूम में, हमारी तरफ से कोई बात ऐसी नहीं हुई। कश्मीर के इस अटैक की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन फिर आप ये बताइए ना कि चले इस पे मान जाते हैं, और मतलब चाहे मानने का हो या ना हो, चले मान जाते हैं, ठीक है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी ये जो अटैक किया भारत ने, तो उसके बाद जो टेररिस्ट मारे गए, तो उनके ऊपर माना भी गया, कई चीजों में कहा गया कि हाँ जी मसूद अजहर की फैमिली के लोग थे और कई दूसरे लोग थे। तो इसके ऊपर पाकिस्तान काम कब करेगा? कब तक आप हाफिज सईद को रखे रहेंगे? क्योंकि आपको पता है, दुनिया जानती है हाफिज सईद यहाँ पर है। हाफिज सईद क्या करता रहा है, उसकी जो पार्टी है वो क्या करती रही है, उसके लोग किस तरीके से अटैक करते रहे हैं, और वो इंटरनेशनली कह लीजिए कि दुनिया जानती है कि यूएन ने उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया हुआ है। मसूद अजहर के बारे में आपका क्या कहना है? और इसी तरह से एक लंबी लिस्ट है जो आपको ना सिर्फ ये कि गूगल करने पे आराम से मिल जाएगी, जो कि मैंने भी पढ़ी है, बड़ी लंबी लिस्ट है, काफी सारे लोगों के नाम है। तो उनके ऊपर आप कार्रवाई कब करेंगे? क्या बार बार यही होता रहेगा कि हर कुछ टाइम के बाद जो है कोई ना कोई अनफॉर्चुनेट किस्म का हादसा या अनफॉर्चुनेट किस्म का अटैक जो है वो हमारे पड़ोसी कंट्रीज में हो जाए करेगा, और उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ जी अब हम चले इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते? आप उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप क्यों हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और कितने ही लकवी शकवी कौन कौन इस तरह के लोगों के ऊपर पट्टा क्यों नहीं डालते? इनको सही पकड़ कर आखिर क्यों इनको सजाएं नहीं दी जाती? किस लिए पाल के रखा हुआ है? बीच में वो अननोन गनमैन निकला था, किसी ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन जाहिर नहीं किया, किसी ने मतलब माइंड भी नहीं किया कि यार ये अननोन गनमैन आता है और उड़ा के चला जाता है। जितने लोगों का अननोन गनमैन ने मारा, उनमें से कोई भी शरीफ आदमी बहरहाल नहीं था। सबके सब किसी ना किसी टेरर ग्रुप के साथ थे, खुद टेररिस्ट थे और इसी किस्म की हरकतें किया करते थे। लेकिन पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेस
प्रोग्रेसिव तरीके से आगे लेकर जाना है और चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ बेहतर हो, पाकिस्तान की कोई पासपोर्ट की इज्जत हो, कोई कंट्री की कोई इज्जत हो, तो फिर यहाँ लोग आए यहाँ पर और यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करना चाहे, यहाँ पर आके जो है वो टूरिज्म के लिए आए, या पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम ठीक हो, लोगों को यहाँ आते हुए डर ना लगे, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो ये जितने टेरर ग्रुप हैं इनको पकड़ना पड़ेगा, इसलिए कि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये सिर्फ भारत को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये हमें भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, कंट्री के अंदर भी नुकसान हो रहा है, उसके साथ ईरान भी हमसे नाराज है। उन्होंने बोला उससे एक मैसेज तो हमको पता चल गया कि भाई ब्रह्मोस से हमने ठोका था, ज्यादातर ये दिखता है कि भावलपुर में ठोका था। अब भावलपुर में जो आप सबने धमाके तो देखा ही होगा, वो एक बाइक शाइक में जा रहे थे, सबके पजामे ढीले हो गए थे, वो धमाके इट वाज आई मीन फोन का स्क्रीन भर गया था, इतना बड़ा धमाका, इवन साइडवेज देखने के बाद भी प्रीटी बिग। व्हाट इज दिस वेपन एंड इसका एक जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? बिकॉज देखिए, जब भी कोई ऐसी हाई टेक्नोलॉजी चीज आती है किसी देश के पास, उसका एक जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है एंड दैट सेंड्स अ मैसेज अक्रॉस टू द रीजन कि भाई एक ये ऐसी चीज आई है। जैसे आप अग्नि 5 टेस्ट करते हो तो चाइना भी देखता हो भाई ये क्या है। सो व्हाट इज द जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट? भारत किस जगह पे बैठा है ब्रह्मोस में? व्हाट हैव वी डन विद इट? आगे क्या होने वाला है इसके साथ? बात करते हैं प्रतिकृत भाई साहब। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार भाई। तो पहले एक चीज है कि देखिए, जब मैं छोटा सा आई जस्ट टेक 1 मिनट टू गिव अ लिटिल बैकग्राउंड। जब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जब बना रहे थे फॉर इंडिया, तो उसमें एक इशू आया था कि ठीक है, मोस्टली वी हैव बीन वर्किंग ऑन बैलिस्टिक मिसाइल बट वी आल्सो रिक्वायर अ क्रूज वर्जन, वी नीड अ क्रूज मिसाइल। सो दैट वाज द टाइम जो ब्रह्मोस के बारे में सोचा गया था। ब्रह्मोस के बारे में नहीं, एक्चुअली सोचा गया था क्रूज मिसाइल के बारे में। एंड देन दिस कोलैबोरेशन हैपेंड बिटवीन रशियाज एनपीओ और इंडिया का जो DRDO ही है। सो देयर इज एन इंडियन एंटिटी एंड अ रशियन एंटिटी व्हिच हैड अ कोलैबोरेशन टू क्रिएट अ ब्रह्मोस एरोस्पेस। फ्रैंकली इसमें इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन रशिया एंड इंडिया। और ये जो मिसाइल है, इसके कहा जाता है कि देयर इज अ रशियन वर्जन जो ओरिजिनल है P-800 या ऑनिक्स जो कहा जाता है, बट इट इज दिस वन इज फार मोर एडवांस्ड देन द ओरिजिनल ऑनिक्स वन। बट द इशू इज दिस, देखिए, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये तो कहा जाता है, अगर आप स्पेसिफिक। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच अभी हाल फिलहाल में जो हुआ है, सीरियसली वो 3 दिन का सीज फायर ना होता, कहीं 5-6 दिन और चलता, तो मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की आर्मी ऑलमोस्ट 10-15 साल पीछे चली जाती। इनके हथियार सारे खत्म हो जाते, जितने फाइटर जेट हैं सारे, मुझे लगता है वो एयर बेस पे हमला होता है तो फिर जहां फाइटर जेट रखे हो सकते हैं वहां पर भी ब्रह्मोस जा सकता है। भारत का भी नुकसान होता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अगर कंट्री युद्ध कर रहे हैं तो भारत के नुकसान ना हो। हमारे अगर हम गोला बारूद यूज़ करेंगे तो वो नुकसान होगा, गोला बारूद मतलब हम फेंकेंगे तो वो नुकसान होगा। फाइटर जेट जाएंगे तो वहाँ के भी जो डिफेंस सिस्टम ऑब्वियसली चाइना के, तो कुछ ना कुछ तो वो भी नुकसान पहुँचाएंगे। ऐसा नहीं हमारे फौजी मरेंगे, वहाँ के फौजी मरेंगे, यहाँ के आम नागरिक मरेंगे, वहाँ के भी आम नागरिक मरेंगे। बट लिटरली इंडिया इतना इस बार एग्रेसिव था कि मतलब यार, रावलपिंडी स्टेडियम के ऊपर तुम ड्रोन उड़ा के वहाँ का पवेलियन का जो पिछला हिस्सा है वो तोड़ रहे हो, कि ये मैसेज दे रहे हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोग भले ही ये सेलिब्रेट करें, लेकिन उनको भी पता है कि ये बिल्कुल पागलपन है, चूतियापा है सेलिब्रेट करना ये जीत। और ये जीत सेलिब्रेट करना, सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि यार क्या आप कर सकते हो यार। आप लोग को हंसी आएगी इनके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखकर। इनके सोशल मीडिया पर ये लोग अभी बहुत लंबे समय तक क्लेम कर रहे थे कि इनके पास एक फीमेल पायलट है, जो कि बिल्कुल फेक न्यूज़ निकली। अब ये क्या क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये किया, इन लोगों ने बेंगलोर पोर्ट उड़ा दिया। मतलब सोशल मीडिया वॉरियर ये इन लोग, क्या बोल सकते हो, बेंगलोर में कोई पोर्ट ही नहीं है। इस तरीके की इन्होंने चीज़ें की। सीरियस नोट ये है कि हमारा एक जो दुश्मन है वो बहुत बड़ा चूतिया है। सीरियसली देखो, सेंसिबल व्यक्ति का इलाज हो सकता है, बट चूतिया का क्या इलाज हो सकता है? आपने बोला ना कि आपका कोई दोस्त चूतिया हो, चूतिया ही है वो, तो उसका क्या इलाज कर सकते हो? वो पागल ही है, वो चूतिया है, तो क्या कर सकते हो? मतलब आप समझ रहे हो, उसके साथ ट्रेजेडी भी हो जाए और वो पागलपन में मस्करी कर रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हो? तो सीरियसली ये लोग बहुत बेवकूफ़ हैं। हालांकि वहाँ पे बहुत सारी लाशें उठाई जा रही हैं पाकिस्तानी फौजियों की, बड़े पाकिस्तानी नंबर में फौजी मारे इंडियन आर्मी ने। खुद बताया कि भाई हमने तो हिट किए टारगेट, 50-40 इतने फौजी तो मरे होंगे। और ये क्यों मरे? इंडियन आर्मी ने भी बड़ा जवाब दिया कि ये लोग
क्यों आ रहे थे प्रोटेक्ट करने आतंकवादियों को? हम तो आतंकवादियों को टारगेट कर रहे थे, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए क्यों आ गए? तो ये आ गए बीच में। इंडियन आर्मी ने सीरियसली ये वॉर बिल्कुल मतलब, और इंडियन आर्मी का कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो, बीएसएफ के जवान शहीद हुए हैं, हमारे जवानों को वीरगति प्राप्त हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस लड़ाई में नहीं थी, वो वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम क्या आपको पता है, इस लड़ाई में बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का काम था, और हमारे जो मतलब नेवी भी इसमें नहीं आई थी, बट वो रेडी थी। तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत आसानी से इंडियन आर्मी इस बार पाकिस्तान को ऐसी तैसी कर रही थी। ये सीज़ फायर और ये सीज़ फायर वाली नौटंकी मुझे पची नहीं सीरियसली। ये ट्रम्प कैसे आ गया, मतलब इंडिया के लोगों को इस बार था कि यार इस बार पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा तगड़ा बदला लेना, ये छोटे मोटे क्लैश और ये सब चीज़ें नहीं। और भले हमारा नुकसान हो, हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हों, बट इस बार इनको जवाब देना, हमारे सैनिक शहीद हों या हमारे लोकल्स या हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद होगा वॉर में, ये सब किसी ने सोचा नहीं। हमारे फाइटर जेट जाएँ, कुछ नहीं सोचा। युद्ध होगा तो फाइटर जेट, हमारा सैनिक ये सब जाएंगे युद्ध में। अगर आप उतरे तो ये सब आपको भूलना पड़ेगा, ये सब चीज़ें भूलनी पड़ेगी। फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद ही शांति आती है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान इस युद्ध के बाद पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमला करना शुरू करेगा या नहीं करेगा, मतलब बंद करेगा या नहीं करेगा? हमला शुरू करेगा, उनका तो कभी बंद ही नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता है कुछ समय बाद ये लोग फिर वही चीज़ें शुरू करेंगे। पाकिस्तान के इलाज इस बार अच्छे से हो सकता था। फिर वी आर प्राउड, हमें गर्व है अपनी आर्मी पर जिसने इस तरीके से एक्शन किया, और सीरियसली इस बार उन्होंने बताया कि भाई ना इंसान जाएगा ना कुछ करेगा, यहाँ से सीधा ड्रोन जाएगा, फाइटर जेट जाएंगे और हवा उड़ा देंगे। और एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत का ज़बरदस्त मतलब पाकिस्तान जो दावे कर रहा है सीरियसली यहाँ पे प्रूफ नहीं है। इन्होंने अटैक किया है तो कहाँ पे? राजौरी में, पुंछ में, जहाँ का इलाका बिल्कुल दोनों तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ, तो वहाँ पे इन्होंने बंदूक से इतने फायर किए, इतना डैमेज पहुँचाया है। और अगर ये 500 ड्रोन भेज रहे हैं तो वहाँ पे 10 ड्रोन कहीं पे आके गिर गए हैं, तो वही हमले हैं। बाकी इनका कोई भी हमला सक्सेसफुल नहीं रहा है। प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें।